दोस्तों, आप सबका हमारे एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीसीई की नई वैकेंसी पर। जी हाँ, एक और जोन से जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की वैकेंसी आउट हो चुकी है, जिससे आप अपने लोअर पोस्ट से आप हायर पोस्ट पर जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस जोन से ये वैकेंसी निकली हुई है, कौन लोग अपने फॉर्म को भर पाएंगे। सारा डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन में बताने वाला हूं। तो आपको अपने मोबाइल के गूगल में चले जाना है इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए। यहाँ पे आपको टाइप करना है ECOR GDCE नोटिफिकेशन 2026। मैंने टाइप किया हुआ था, देख सकते हैं। पहली वेबसाइट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे 3 दिन पहले का है ये नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन हमारा कहाँ से है, पूर्व तटीय रेलवे ईस्ट कोस्ट रेलवे साउथ ब्लॉक भुवनेश्वर की ये वैकेंसी है। आप ये डेट देख सकते हैं कि 7 अगस्त से ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में अच्छे से समझते हैं हम लोग। जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फिलिंग अप 25% ऑफ द नेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा वैकेंसी इन सेफ्टी नॉन सेफ्टी कैटेगरीज पोस्ट। आप यहाँ पे ओपनिंग डेट देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग एप्लीकेशन 15 अगस्त 2026 से, यानी कि ये फॉर्म आप 15 अगस्त 2026 से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ऑनलाइन भर पाएंगे। आप ऑफलाइन फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन 14 सितंबर 2026 रहने वाला है। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट रहने वाले हैं, कौन कौन लोग अप्लाई करने वाले हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस GDCE इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया है कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम रेगुलर एंड एलिजिबल एम्प्लॉइज एक्सेप्ट RPF RPSF, यानी कि अगर आप RPF स्टाफ है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये लोग रेलवे एम्प्लॉई होने चाहिए, वो भी आपके जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के रेगुलर एम्प्लॉई होने चाहिए। मतलब आप ट्रेनिंग में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर मेरी ALP की ट्रेनिंग चल रही है, तो क्या मैं स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट में अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपका जो है ज्वाइनिंग के बाद, आपकी ट्रेनिंग के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाना चाहिए। इसके आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा वैकेंसी का ब्यौरा दिया हुआ है, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट की टोटल 1046 पोस्ट है, जिसमें UR की 495, SC की 197, ST की 104, OBC का 250 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। इसमें PWBD यानी कि आप अगर दिव्यांग हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसी वजह से ये वैकेंसी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर की बात करूं तो टोटल 12 पोस्ट देखने को मिल रहा है। 7 UR की, SC की 2, ST की 1, OBC का 2, टोटल 12 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करूं तो 284, जिसमें UR की 134, SC की 47, ST की 24, OBC का 79 रहने वाला है। JEE की बात करूं तो टोटल 22 पोस्ट है, जिसमें 14 UR, SC की 2, ST की 2, OBC का 4 पोस्ट यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे JEE में चूंकि दिव्यांग कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, इसलिए एक पोस्ट यहाँ पे उनका भी है। टेक्नीशियंस की बात करूं तो यहाँ पे टेक्नीशियंस ग्रेड 3 की वैकेंसी है, ग्रेड 1 की वैकेंसी नहीं है, जिसमें UR की 27, SC की 7, ST की 3, OBC का 14, टोटल 11 पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करूं तो UR की 1, SC की 1, ST की 1, OBC का 1, टोटल 4 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे इन्होंने कमर्शियल कम टिकट कलेक्टर लिखा हुआ है,
तो आप टीटी वाली जो पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ एक पोस्ट यूआर में है, एक पोस्ट ओबीसी में है। टोटल पोस्ट यहाँ पे 2 रहने वाली है। हम टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 1421 पोस्ट पर ये भर्ती होने वाली है। तो एग्जामिनेशन प्रोसेस को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। देयर विल बी नो सप्लीमेंट्री एग्जाम, सीबीटी, एप्टीट्यूड टेस्ट, ईटीसी फॉर absentee कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमटेंसेस। यानी कि अगर आप absent हो जाते हैं तो किसी भी कंडीशंस में आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं होगा, चाहे आप किसी भी कंडीशंस में हो। स्टेज ऑफ एग्जाम, देयर शैल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी फॉलोड बाई एप्टीट्यूड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट, व्हेन वेरेवर एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन से। यहाँ पे एक बात गौर करने वाली बात है कि सिर्फ यहाँ पे एक ही सीबीटी होता है। उसके बाद जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे साइको टेस्ट होगा। स्टेशन मास्टर या फिर आप एएलपी बनने जा रहे हैं तो आपका सीबीएटी साइको टेस्ट होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। मेडिकल में आप भले ही रेलवे एम्प्लॉई है, लेकिन आपको मेडिकल वही स्टैंडर्ड फुलफिल करना होगा जो कि आप आरआरबी के द्वारा होती है। यानी कि अगर आप एएलपी बनना चाहते हैं तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड 6/6 होना चाहिए। स्टेशन मास्टर बनना चाहते हैं तो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना ही चाहिए। कॉल लेटर, कैंडिडेट will have to download e-call letter with city and date of intimation and travel authority wherever applicable from the link provided the official website of RRC भुवनेश्वर। कैंडिडेट अपना जो एडमिट कार्ड है ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए आपको कोई बाई पोस्ट नहीं भेजा जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये दिया है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होगा। देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट आंसर इन द सीबीटी ऑल कैटेगरीज ऑफ पोस्ट, डिडक्शन ऑफ 1/3 मार्क है, यानी कि 1/3 आपके नंबर काट लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज दे दिया है इन्होंने कि नो निगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि आपका जो साइको टेस्ट होता है उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। यहाँ पे एक चीज आपने ये देखा है कि मिनिमम जो पासिंग मार्क है इन्होंने डिसाइड कर दिया है कि अगर आप यूआर में है तो 40%, ओबीसी या फिर आप एससी में है तो 30%, एसटी में आते हैं तो 25% का मिनिमम पासिंग मार्क होना ही चाहिए। इससे कम रहा तो आप इस एग्जाम में ही फेल है। यहाँ पे एज लिमिट की बात करूं तो आपकी जो अपर एज लिमिट है ये 42 साल होना चाहिए यूआर कैंडिडेट में, और 45 इयर्स फॉर ओबीसी एंड 47 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट। डेट ऑफ बर्थ देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसमें लिए एलिजिबल है या नहीं। यहाँ पे एक चीज और नोटिस देखने वाली बात है कि नो एज रिलैक्सेशन इज अलाउड टू एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट फॉर द अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। अगर आप यूआर वैकेंसी में अप्लाई करते हैं और किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको ओवर एज का जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। Important instructions for the online registration and submission of application। ए सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी आपको एक ही फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन इवन वाइल अप्लाइंग फॉर मल्टीपल पोस्ट, कॉमन्स ऑल फॉर नोटिफाइड पोस्ट हैज बी सबमिटेड बाय कैंडिडेट थ्रू द link provided on the official website RRC Bhubaneswar or www.rrcbbs.org.in पर जा करके अपना फॉर्म भरना है। ध्यान रखना कि अगर आप एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको एक ही फॉर्म भरना है, उसमें अपने पोस्ट की प्राथमिकता देना होगा। फॉर्म आपको इनकी यही ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से अपना फॉर्म को भरना होगा। अब यहाँ पे आप इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस देख सकते हैं, जिसमें असिस्टेंट लोको पायलट सिंगल स्टेज सीबीटी एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें कि आपका 120 मिनट दिया जाएगा, 100 सवाल पूछा जाएगा। और आप यहाँ पे प्रश्नों का बंटवारा देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के 25, रीजनिंग के 25, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 25 और ट्रेड के 25 सवाल। इस तरीके से कॉमन एक ही सीबीटी होगा जिसमें आपको 100 सवाल हो जाएंगे और 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, जो ट्रेड टेस्ट में बच्चे फेल हो जाते थे आरआरबी के एग्ज़ाम में,
इसमें आपको अलग से एग्जाम नहीं देना है, ये आपको एक ही सीबीटी में देना होगा। तो मान लो किसी सेक्शन में आप फेल भी हो जाते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बाकी सब्जेक्ट से उसकी अगर आप भरपाई कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं तो 8 गुना बच्चे जितनी भी पोस्ट है उससे लिए जाने वाले हैं, जिसमें कि प्रत्येक कैटेगरी वाइज यहाँ पे यूआर, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर सब कुछ इसमें दिखेगा और उसके 8 गुना बच्चों का लिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जीडीसी वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस का कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। 50% वेटेज विल बी गिवन टू मार्क ऑफ ऑब्टेन्ड इन सीबीटी and 50% मार्क वेटेज फॉर द स्कोर ऑब्टेन इन सीबीएटी, यानी 50% आपका सीबीटी मार्क में और 50% आपका साइको मिला करके एक मेरिट बनाई जाएगी, उस मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप यहाँ पे स्टेशन मास्टर का जो है सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने 120 सवाल पूछेंगे, 90 मिनट का समय मिलेगा, 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक्स के 35, रीजनिंग के 35, इस तरीके से 120 सवाल 90 मिनट के लिए पूछे जाएंगे। यहाँ पे उनका सिलेबस भी आप देख सकते हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए भी सिंगल सीबीटी ही होने वाले हैं, जिसमें 120 सवाल स्टेशन मास्टर जैसा 90 मिनट के लिए पूछा जाएगा, जिसमें 50 सवाल जनरल अवेयरनेस, 35 सवाल मैथ और रीजनिंग के लिए पूछा जाएगा। जूनियर इंजीनियर की बात करूं तो आपको 150 सवाल पूछे जाएंगे, 120 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका 100 सवाल तो सिर्फ और सिर्फ आपके टेक्निकल एबिलिटी से रहने वाले हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस के 15, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15, बेसिक कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस के 10, बेसिक इन्वायरमेंट के 10, इस तरीके से 150 सवाल पूछे जाएंगे। और आपको इसके लिए जो टाइमिंग मिलता है 2 घंटे का मिल जाता है। टेक्नीशियंस की बात करूं तो आपको 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। सिलेबस भी आप यहां पे देख सकते हैं और इसके अलावा आप प्रश्नों का बंटवारा भी देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के 25 सवाल, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 सवाल, जनरल साइंस के 40, जनरल अवेयरनेस के 10, इस तरीके से 100 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। 1/3 का निगेटिव मार्किंग होगा। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो इसमें भी आपको 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। इसमें भी आपको जनरल अवेयरनेस के 50, मैथमेटिक्स के 35, रीजनिंग के 35 सवाल रहने वाले हैं। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करूं तो इसमें भी 120 सवाल पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। प्रश्नों का बंटवारा उसी तरीके से होगा जैसे एनटीपीसी में सीबीटी 2 में रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप असिस्टेंट लोको पायलट या फिर स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरते हैं तो आपको एक और सीबीएटी यानी साइको टेस्ट से गुजरना होगा। इसके अलावा किसी भी एग्जाम में आपको साइको टेस्ट नहीं देना होगा। इसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का आप एग्जाम देने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको एक टाइपिंग टेस्ट से गुजरना होगा। यहाँ पे आप वैकेंसी टेबल भी देख सकते हैं कि किस डिवीजन में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, कौन सा लेवल है, कौन सी पोस्ट है, कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे सारी वैकेंसी का डिटेल देख सकते हैं। और आपको बता दूं कि ये फुल नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल में आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन वही होना चाहिए जो कि आरआरबी का फॉर्म भरते समय बच्चों के पास में क्वालिफिकेशन होता है। इसमें आपको अलग से कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको असिस्टेंट लोको पायलट बनना है तो आपको मैट्रिकुलेशंस प्लस आईटीआई यानी आपके पास आईटीआई होने चाहिए। ये 15 ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर उसमें से आईटीआई नहीं किया है तो आपने अगर डिप्लोमा किया है 3 साल का मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इसी के कंबाइंड स्ट्रीम इंजीनियरिंग में आपने बीटेक या फिर बीई का डिग्री किया है तो आप भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। स्टेशन मास्टर की बात करूं तो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं।
गुड्स ट्रेड मैनेजर की बात करूं तो आप डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो यहाँ पे एएलबी का मेडिकल A1 था, तो यहाँ पे आपका स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है ये A2 रहने वाला है। इसके अलावा हम बात करते हैं जेई की, तो 3 साल का डिप्लोमा इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या फिर इनके कंबाइंड ब्रांच से आपने किया है तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेड है, आपने यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग भी देख लिया है तो उससे भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे टेक्नीशियंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि टेक्नीशियंस ग्रेड 3 की ही ये सारी की सारी वैकेंसी इसमें रहने वाली है, जिसमें आईटीआई वाले अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने आईटीआई नहीं किया है, 12th पास है फिजिक्स मैथ के साथ में, तो भी आप टेक्नीशियंस ग्रेड 3 का फॉर्म भर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो यहाँ पे हमारा वीडियो होता है समाप्त। अगर आप भी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के कर्मचारी है तो आप इसका फॉर्म भर के अपने लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पर जा सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप सेम पे लेवल में है तो आप सेफ्टी कैटेगरी से नॉन सेफ्टी की तरफ नहीं जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।